देखिए, आज सेकंड लेक्चर है मैथमेटिक्स का। कल की क्लास में हमने नंबर सिस्टम को समझा था, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ये सब कुछ हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों ने कोई क्लास नहीं की है, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के ग्रुप में है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक, ये आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट को समझने में हेल्प करेगी। आज की क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम को जानेंगे। एचसीएफ और एलसीएम का जो रोल है वो बहुत बड़ा होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से आपको किसी भी एग्जाम में अगर आप देखते हैं तो एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट इनडायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, उसके फाइनल सॉल्यूशन में हमको एचसीएफ एलसीएम की जरूरत पड़ ही जाती है ना। कभी जैसे कुछ नंबर्स आप देखिएगा, फ्रैक्शन का आ जाए, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन आए, कहीं पर भी आएगा तो आपको जरूरत पड़ जाती है। जैसे लास्ट में आपका ये आ गया 2/8 प्लस 3/3 बोलता है। अब ठीक है, आप जब इसको सॉल्व कर पाओगे उसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आपको नहीं आता है, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो ये इसलिए आपके लिए एचसीएफ एलसीएम इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कह रहा था आपसे कि कुछ बेसिक बातें हमको ध्यान में रखनी है। बेसिक बातें ये है कि हमें कितना पढ़ना है, हमें कितनी मेहनत करनी है, इस बात को हम ध्यान में रखें। तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को, जैसे हम छोटे बच्चों को जब मैथ्स पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि भाई गिनती आनी चाहिए, पहाड़े आनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब आपको भी आना चाहिए। ये कुछ बातें हैं, इनको नोट करिए और काम करेंगे आप, क्योंकि कल संडे है, कल का समय आपके पास होता है। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, कल आप फ्री होंगे। तो सबसे पहले तो आपको शुरुआत में 20 तक की जो टेबल्स हैं, इसको हम हिंदी में पहाड़े बोलते हैं, इनको याद करने की कोशिश करो आप। ठीक है, तो ऐसे ही याद करने की कोशिश करो कि कोई भी कैलकुलेशन आती है, आपसे बोलते हैं कि भाई 19 8 का कितना होता है, तो आपको बाय हार्ट लर्न हो। आप ये ना करें कि 19 1 जा इतना, 19 2 जा इतना। आदत होती है ना हमारी कि हम 19 से कम, 19 दूनी करके शुरू करते करना। तो इतनी फ्लुएंसी लाइए आप कि अगर कैलकुलेशन में 18 को 7 से गुणा करना है तो आप सीधे 18 7 कितना होता है ये आपको आ जाए। तो यहाँ तक आप करिए, क्योंकि ये आपका एग्जाम में समय बचाएगा। समझ रहे हैं आप? और इसके बाद मैं आपको क्लास में, हर क्लास में, अभी नहीं मंडे से हर क्लास में कैलकुलेशन के शॉर्ट ट्रिक्स बताते हुए चलूंगा, 1 बाय 1 टॉपिक के साथ। तो उनको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, उससे काफी समय हमारा बच जाता है। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट पर तभी जाए हम जब हमको बेसिक समझ में आते। चलिए एचसीएफ पर बात करते हैं पहले हम, एचसीएफ और एलसीएम पर। तो एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड हम यूज कर रहे हैं क्या? फैक्टर, यानी गुणनखंड। फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, पहले इसको हम जानेंगे। राइट, इसी प्रकार से एलसीएम आपका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब, इसको हम हिंदी में कहते हैं गुणज या गुणनफल। ठीक है, गुणज कह लीजिए, गुणनफल कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले इन दोनों का बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, खंड मतलब होता है कोई टुकड़ा। अब मुझे बताओ कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई वस्तु है, तो इस वस्तु का टुकड़ा इससे बड़ा होगा या छोटा होगा? बताइए। कोई वस्तु है आपके पास, कुछ भी हो सकती है, लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, या आपका बॉक्स हो सकता है, तो इस बॉक्स का टुकड़ा इससे छोटा होगा या बड़ा होगा? बताइए, बोलो, आंसर दो। आप लोग अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। सिंपल सा तो प्रश्न पूछा मैंने आपसे। आपके हाथ में पेन है जिससे आप लिख रहे हो, उस पेन को तोड़ दो आप, तो उस पेन के दो हिस्से हो जाएंगे। तो क्या जो भी हिस्से हुए हैं वो एक पूरे पेन से बड़े होंगे या छोटे ही होंगे हमेशा? छोटे होंगे। छोटे होंगे ऑब्वियसली। तो याद रखना है कि किसी भी नंबर का गुणनखंड हमेशा उस नंबर से छोटा होता है। ठीक है, खंड आ छोटे होते। गया, फैक्टर आ गया। ठीक, अब यानी कि अगर 10 है तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 10 से छोटे।
और गुणनखंड जिनसे उस संख्या में भाग जाता हो, जैसे कि एक, एक का भाग 10 में जाता है। कल ही बताया था आप लोगों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कि एक ऐसी संख्या है जो किसी भी नंबर को विभाजित कर देती है। 2 का भाग 10 में जाता है, 5 का भी आता है और 10 का भी आता है। तो अगर हम कहें कि 10 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 1, 2, 5 और 10, 1, 2, 5 एंड 10। ठीक है, क्लियर है? हेलो, ये क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाता यस है, सर। हाँ, तो 10 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा, तो ये हो गया। लेकिन हम जब गुणनखंड की बात करते हैं तो वहां पर एक शब्द साइलेंट होता है, वो होता है आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसको हम हिंदी बोले प्राइम फैक्टर। कल प्राइम नंबर बता रखा है ना आप लोगों को, इसलिए बता रखा है। अब यहाँ पर यूज होगा इनका प्राइम फैक्टर। अब ये प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर्स। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये 1, 2, 5 और 10 में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 और 5 है या नहीं है? कल पढ़ा है आप लोग। 5। यस सर। तो 2 गुणा 5। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 और 5 हैं। ठीक है, और इनको गुणा करके 10 आएगा। देखो आप, 5 दूनी 10। तो जब भी हम एलसीएम या एचसीएफ करेंगे तो उसके लिए हमको अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता पड़ती है, और वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहले तो हमको पता यही होना चाहिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम करिए। क्योंकि कई जगह पर ये प्रश्न देखा गया है, सीटेट में, यूटेट में, या फिर डीएलएड में, या फिर आपका लेक्चर स्क्रीनिंग के लेवल के तो क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो बहुत बेसिक है उससे, है ना। बाकी अन्य बहुत सारी परीक्षाओं में जहाँ पर गणित के क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो ये क्वेश्चन भी आपको दिखाया जाता है। वहां पर ये पूछता है आपसे, 2 प्रश्न बनेंगे। देखो यहाँ पर अगर वो पूछेगा कि 10 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो 1, 2, 3 और 4 कितने हैं? 4। लेकिन अगर वो पूछता है कि 10 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो सिर्फ 2 ही हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा अभाज्य गुणनखंड और सामान्य गुणनखंड में। अगर वो आपसे पूछता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन एक 10 का गुणनखंड नहीं है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी, ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अगर उसने पूछा होता कि निम्न में से कौन एक 10 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो 10 अभाज्य गुणनखंड की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये पूछता है कि निम्न में से 10 का कौन एक गुणनखंड है ही नहीं, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना है। तो 10 भी गुणनखंड होता है, 5 भी होता है, 2 भी होता है। तो 2 तरह के प्रश्न आपके आ सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड बोलता है तो फिर आप समझ जाइए कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, वो अभाज्य गुणनखंड होती हैं। और जो अभाज्य संख्या नहीं है तो वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। और सामान्य गुणनखंड बोलेगा तो 10 भी उसका गुणनखंड आ जाएगा। तो ये चीजें, तो ये तो रहा आपका गुणनखंड। अब इसी तरीके से आपको मैं कुछ नंबर्स दूंगा, और उनके आप गुणनखंड निकालेंगे। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क रहेगा। गणित में अभ्यास का बहुत महत्व होता है, इसलिए होमवर्क को सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है 273, इसके गुणनखंड निकालने। ये बाद में घर से करते रहिएगा, इसको आप ग्रुप में भेज दीजिएगा मेरे को, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए आता है 1025, इनके गुणनखंड आपको निकालने हैं। 2 ही निकालो, बाकी अपने मन से आप जितना कर सकते हो उतना करो, बढ़िया है प्रैक्टिस के लिए। फिलहाल 2 करो, ठीक है। ये 2 आप नोट कर लीजिएगा, इन्हें करके बताइएगा, ठीक है। इनके गुणनखंड के क्या आ रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं मल्टीपल की तरफ। मल्टीपल मतलब क्या होता है? गुणज या फिर गुणनफल। तो जैसे 5 है, 5 के मल्टीपल क्या होंगे? 5 का गुणन किससे कर सकते हैं? 5 को, सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है इससे हम 5 को गुणा करें? 1, ठीक है। 5, फिर 1 के बाद 2, फिर 5 गुणा 2 के बाद 3, फिर 5 गुणा 3 के बाद 4, फिर 5 गुणा 4 के बाद 5। तो क्या आ रहा है, देखते हैं इनके उत्तर, ठीक है। तो 5 गुणा 1 यानी कि 5, 5 गुणा 2 यानी 10, 5 गुणा 3 यानी 15, 5 गुणा 4 यानी कि 20,
और 5 × 5 यानी कि 25। तो 5, 10, 15, 20 और 25 ये क्या आ गए, इनके गुणन आ गए, या गुणनफल कह लीजिए या फिर गुणज कह लीजिए, ठीक है, या मल्टीपल कह लीजिए, इसमें आपकी मर्जी है। तो 5 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20 और 25। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गुणनखंड हमेशा संख्या से छोटा होता है, और गुणनफल या गुणज हमेशा, मल्टीपल हमेशा संख्या से बड़ा होता है। ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अंतर है, जो कि हमको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम एचसीएफ और एलसीएम करेंगे तो इसका हमको थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा। ठीक, जैसे 5 के गुणन निकाले हमने, या गुणज निकाले, या मल्टीपल निकाले, जो भी आप नाम दीजिए इनको, तो इस तरीके से नहीं हो गए हमारे। किसी भी संख्या का आपको निकालना होगा तो आप यही करेंगे। तो इसी तरीके से आपका फिर होमवर्क आपको मिल जाता है कि 7 के गुणनफल, यानी कि 7 के मल्टीपल, और 20 के मल्टीपल आप निकालें तो क्या क्या आपके आएंगे। सिंपल सा है, 7 × 7 पहाड़ा पढ़ दो आप, 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौका 28। ऐसे ही 20 × 20, 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा। गुणन और गुणनखंड खंड में ये डिफरेंस होता है, ये आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब दो संख्याएं हैं हमारे पास, 20 और 35। अब 20 और 35 का आपको निकालना है एचसीएफ। कैसे निकालते हैं इसको जानिएगा पहले तो। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा आप लोगों से, क्योंकि क्लास में कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जिनका गणित में बहुत अच्छा कमांड नहीं है, तो उनके लिए बहुत बेसिक बातें भी रखना जरूरी होता है। बट बेसिक बातें सिर्फ उतनी ही रखी जाएंगी जिससे कि बोरियत ना हो आप लोगों को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और बाकी जिनको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं अलग से। तो एचसीएफ निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग। पहले मैं एक लॉन्ग मेथड को ही लेके चल रहा हूँ आप लोगों के साथ, फिर बाद में थोड़ा आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर शॉर्टकट बताऊंगा, जो कि आपका चुटकी बजाते ही आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें। ठीक है, फिलहाल हम शॉर्टकट की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ जो बेसिक है वो समझते हैं इसका। देखिए, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि इसको हम कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, एलसीएम के लिए भी और एचसीएफ के लिए, दोनों के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमको पहले अभाज्य गुणनखंड इसका करना होगा। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ये तरीका होता है करने का। आपने यहाँ लिखा 20, ठीक है, 2 से भाग दो इसको, तो 2 दशम 20 होता है। फिर 2 से जा रहा है, देखिए, फिर 5 आ गया। अब 5 से दीजिए तो 1 आ जाएगा आपका। जहाँ 1 आ गया तो अब आगे करने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। मैंने कैसे ये बोला कि ये 20 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, और कैसे बोला कि 10 है तो इसका 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 5 आते ही मैंने क्यों 2 से भाग नहीं दिया, इसके लिए हमको जो विभाजिता के नियम होते हैं, जिसको हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं, वो पता होने चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, ये मैं आपको अलग क्लास में लिखवाऊंगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि कोई भी संख्या जिसके अंत में, जिसका अंत मतलब कि जो यूनिट नंबर होता है इकाई के, जैसे कि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, यहाँ पर इकाई का अंक आपका 20 है। एक और संख्या लिखता हूँ, 2 है, 2735, इसमें इकाई का अंक क्या है, 5। तो पहला अंक जो है उसको हम इकाई का अंक कहते हैं, है ना, या यूनिट नंबर कहते हैं। तो जो इकाई का अंक है वो या तो 2 हो, या फिर 4 हो, या 6 हो, 8 हो, या फिर 0 हो। तो अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। ये एक बहुत आसान सा नियम होता है कि आप किसी भी संख्या को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 2 का भाग उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक और रूल होता है 3 के लिए। 3 का जो विभाजिता का नियम होता है, जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, वो ये होता है कि जो भी संख्या है उसको आप जोड़िए। ठीक है, और फिर देखिए कि वो जो योग है वो 3 के से विभाजित होता है या नहीं होता। मैं छोटा सा उदाहरण लेकर के बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे 81 है, ठीक है, जैसे 81 है।
अब हमें क्या करना है कि दो इसमें अंक हैं, एक अंक है 1 और एक अंक है 8, तो अब इनको ऐड कर देंगे। 8+1 कितना हो जाता है? 9। और आपको पता है कि 9 तो 3 से विभाजित हो जाएगा। 9 तीन तियां 9। ठीक है, तो इसका मतलब ये 81 जो है वो 3 से विभाजित हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये इसलिए क्योंकि प्राइम नंबर निकालते समय ये मिस्टेक ना हो, तब मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अदरवाइज को तो अलग क्लास में बताऊंगा ये। ऐसे ही एक नंबर हमने ले लिया 273। अब 273 3 से बाहर जाता है नहीं जाता है, क्या करेंगे हम? पहले 2+7 जो भी अंक हैं उनको आप जोड़ लीजिए। तो 7 3 10 और 2 12। ठीक है, अब इस 12 को 3 से भाग दो आप, तो 3 चक्को 12। 3 से 4 बार ये पूरी पूरी बार कट रहा है, क्योंकि हमने इनको जोड़ा, 273 के अंकों को जोड़ा, 12 आया। और ये 12 जो है 4 से विभाजित होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 273 में 3 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। हालांकि इस 12 को भी हम दोबारा जोड़ते तो 2, 1 और 2 के आपका 3 ही आता। ठीक है, आप जब तक एक अंक वाली संख्या ना आ जाए तब आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम एक और नंबर लेते हैं। 503। अब इनको जोड़ते हैं हम, तो 5 धन 0 धन 3, है ना? 5+0+3, तो 5 और 3 8 हो गया। ठीक। अब इस 8 को 3 से भाग दोगे, जाएगा क्या? 3 कम 3 3 6, 3 3 9। तो 8 तो विभाजित हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये 503 जो संख्या है वो 3 से उसमें भाग नहीं जाएगा। हालांकि इकाई अंक 3 आकर के हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन 3 से भाग इसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये 3 का विभाजितता रूल है, यानी कि डिजिटल रूल ऑफ 3 है। तो इस प्रकार से 2 और 3 का तो पता होना ही चाहिए हमको, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर 4 से जो भी संख्या विभाजित हो रही है वो 2 से भी होती है, 6 से जो हो रही है वो 3 से भी होती है, तो फर्क नहीं पड़ता। 5 का रूल होता है बहुत सिंपल सा, सबसे सरल, कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 या 0 है, जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, तो वो 5 से विभाजित होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो 5 से विभाजित नहीं होगा, कितना ही बड़ा नंबर हो जाए आपके पास, जैसे 206 850, इतना बड़ा नंबर है तो कुछ नहीं देखना हमको, ये देखना है कि इसका इकाई का अंक 0 है, तो यस, ये 5 से विभाजित हो जाएगा। इकाई का अंक 5 है तो यस, विभाजित हो जाएगा। अगर इकाई के अंक में नहीं है, माना 4 आ गया, तो ये विभाजित नहीं होगा 5 से। ठीक है, ये थोड़ा सा, तो ये 3 रूल तो आप हमेशा याद रखें, 2 का, 3 का और 5 का। बाकी को भी हम आगे चर्चा में लेकर के आएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास 20 के हमने जो गुणनखंड किए, तो 2 2 और 5 आ गया, और लिखने का तरीका ऐसा रहना चाहिए इसको, 2 गुणा 2 गुणा 5, क्योंकि जब हम इनको गुणा करें तो ये 20 आएगा हमेशा। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम 35 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 35 का गुणनखंड निकालने के लिए भी हमको यही रूल फॉलो करना है। तो कर लेते हैं, मैं ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे कर दे रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सभी तक आवाज मेरी आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है? प्लीज कंफर्म करिएगा हाँ एक बार। और अगर स्पीड बहुत स्लो हो रही है तब भी बताइए, और स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तब भी बताइएगा। ठीक, तो 5 से भाग देंगे हम। देखो फिर से वही बात आती है, पहले मैं दिखा दूं आप लोगों को कि मैंने 5 को किया। ठीक है, ये भी डाउट आता है। अब देखो ये 35 है ना, इस 35 के इकाई का अंक क्या है? 5 है। 2 से तो भाग नहीं जाएगा ना इसमें, क्योंकि यहाँ पर 2 4 6 8 और 0 नहीं है, 2 से भाग नहीं जाएगा। अच्छा, 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा के लिए हम ऐड करेंगे, तो 5 और 3 कितना होता है? देखो, 3 और 5 हो गया 8। अब ये 8 में 3 का भाग नहीं आता है, तो ये 3 से भी विभाजित नहीं होता। ठीक है, तो अब बचा 5, क्योंकि प्राइम नंबर लेना है हमने। 2 के बाद 3 और 3 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 5। 5 से तो भाग जाएगा इसमें, क्योंकि इसके अंत में 0 और 5 में से एक अंक है जो आ रहा है, वो है 5। तो 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, 7 हमने यहाँ लिख दिया। अब 7 अपने आप में क्या है? एक प्राइम नंबर है। कल की क्लास में मैंने आपसे बोला था कि 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। 1 to 100 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है,
नहीं होंगे तो कभी ऐसा हो गया कोई नंबर आपका आ गया, उसको आप भाग देने में लगे, जैसे कि आपका 97 आ गया। अब 97 क्या प्राइम नंबर है, लगे हैं भाग देने इसमें आप कि इसका प्राइम नंबर क्या होगा, ये तो खुद ही प्राइम नंबर हो गया अपने आप, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अभाज्य संख्या याद करें आप। तो 35 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 7 एकम 7, यानी 5 × 7 हो जाता है। अब चाहे हमको एलसीएम निकालना हो, चाहे हमें एचसीएफ निकालना हो, हमें ये प्रक्रिया तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब इसी प्रक्रिया के बाद एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल करके आपको मैं बताता हूँ, समय आप लोगों का थोड़ा बच जाएगा। देखो, अगर हमें एचसीएफ निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा गुणनखंड जो कि दोनों में कॉमन है, कॉमन मतलब समान है। अच्छा मुझे बताओ कि 20 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2, 2 और 5। ठीक है, तो पहले हम 2 से शुरू करते हैं। तो 20 का गुणनखंड है, प्राइम नंबर है 2। क्या यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको? 35 का गुणनखंड है 2? नहीं है। तो इसका मतलब 2 कॉमन नहीं है इसमें। फिर सुनिएगा, 20 में पहला जो प्राइम नंबर है या फिर अभाज्य गुणनखंड है वो है 2, लेकिन 35 में 2 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो ये कॉमन तो हुआ ही नहीं। कॉमन मतलब कि दोनों में होना अनिवार्य है, तो 2 तो नहीं आएगा आपका। अब बचा 5। तो 5 20 का भी गुणनखंड है और 35 का भी है। तो एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एक संख्या तो हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, दूसरा, अब देखो 20 में अब कोई बचा ही नहीं, 2 भी खत्म हो गया, 5 भी खत्म हो गया, तो आगे कुछ है ही नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं। तो इसलिए जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 20 और 35 का जो एचसीएफ है वो कितना है? 5। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 20 and 35 इज 5। क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 20 and 35 इज 5। तो ये हमारे पास आ गया एचसीएफ, उत्तर हो गया हमारा ये। सिंपल है। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं, कर ही लिया होगा आप लोगों ने साथ में। तो जो नहीं भी कर रहे हैं तो मैं फिर से कहता हूँ कि चाहे आप गणित पढ़े, चाहे आप जीके पढ़ रहे हो, या कोई भी विषय पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठा करो और नोट करते हुए चला करो। क्योंकि रिकॉर्डिंग देख करके हम नोट कर लेंगे, ये सिर्फ एक भ्रम होता है। रिकॉर्डिंग फोन में स्पेस घेरते रहती हैं, और वो फिर धीरे 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 पुरानी बातें हो जाती हैं, फिर हम उसको पढ़ते नहीं हैं। इसलिए साथ साथ चलते हुए अगर आप चलेंगे तो आपके प्रॉपर नोट्स बन पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो 20 और आई होप कि आपको ये एचसीएफ समझ में आ गया होगा ना। मैं एक और क्वेश्चन ले ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे 50 ले लिया हमने एक, और एक ले लिया हमने 75, 2 नंबर ले लिए। अब इनका हमने निकालना है एचसीएफ। तो सबसे पहला जो, क्योंकि हम एक ही तो मेथड यूज कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो सबसे पहले हम 50 और 75 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ और भी कई तरीके होते हैं, फिलहाल हम एक ही तरीका लेके चल रहे हैं, बहुत सरल तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। स्पीड पकड़ेंगे लेकिन एकदम नहीं, क्योंकि 50 के यूनिट नंबर जो है आप देखिएगा, इकाई का अंक 0 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, ये आदत में लेकर के आएंगे तो आपको कब याद हो गया पता भी नहीं चलेगा। ठीक, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 25 दूनी 50 होता है, बताइए हमको। अब यहाँ पर देखो यूनिट नंबर 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से भाग तो नहीं जाएगा। 3 से जाता है क्या, देखें, तो 2 और 5 जोड़ने पर आता है 7, और 7 3 से विभाजित नहीं होता, तो यहाँ पर 3 से भाग भी नहीं जाएगा, जाएगा किससे? 5 से। 5, 5 बच्चा 25 हो गया आपका। फिर 5 से दीजिए तो एक बार चले जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 50 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या क्या आ गए? 2 × 5 × 5, ये 50 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। इसी तरह से हम 75 के निकाल लेते हैं। 75 में देखिएगा, क्योंकि लास्ट का नंबर 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से तो भाग नहीं जाएगा। 3 से इसमें जा सकता है क्या, हम चेक करते हैं। तो 7 और 5 कितना हो गया हमारे पास? 12।
और 3 का पहाड़ा सबको याद होता है, ये तो टीचर को 12 होता है, यस 3 से इसमें भाग जाएगा तो हम 3 से भाग देते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखो 5 और 2 7, नहीं आता भाग, तो हम 5 से भाग देंगे। 5 बचा 25, 5 एकम 5। तो 75 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, 3 गुणा 5 गुणा 5। हमें निकालना है HCF। ठीक है, हमें निकालना है HCF। और HCF में क्या चाहिए हमको, कॉमन फैक्टर जो कि दोनों में हो। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है और कौन सा ऐसा नंबर दोनों में नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, 2 यहां तो है बट नीचे नहीं है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, 5 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो एक बार ऊपर वाला और नीचे वाला कॉमन हो गया, तो हमने लिख दिया 5। ठीक है, ये वाला 5 जो है ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। ठीक है, इसको हम नीचे उतार चुके हैं। इसके बाद फिर से क्या है, 5 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो फिर से हम लिखेंगे 5। ठीक है, इसके बाद तो खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, है ना। तो अब आगे बढ़ने की जरूरत हमको नहीं है। अदरवाइज आप देखें तो 3 नीचे है बट ऊपर नहीं, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो कौन से नंबर कॉमन है, 5 गुणा 5 ऊपर भी, 5 गुणा 5 नीचे भी, तो 5 बच्चा कितना हो जाएगा बताइए, 25। तो HCF क्या आएगा हमारे पास आंसर, 25। तो इस तरीके से हमारा HCF हम निकाल सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को 2 प्रश्न दे देता हूँ HCF निकालने के लिए, आप प्लीज करिए और आंसर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लीजिएगा क्वेश्चन, उतारिएगा। 25 एंड 60। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए है 25 और 60 का HCF क्या होगा। और दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है 80 और 120, 80 एंड 120, इनका HCF क्या होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, जो मैंने तरीका बताया वैसे ही करिएगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी आपको थोड़ा लंबा समय लग रहा होगा, तो आपको बस पेशेंस बना के रखना है। और वैसे भी किसी भी मैथ्स स्टूडेंट में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, मैथ्स टीचर में भी पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, होना चाहिए, है ना। कि धीरे 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 हम अपनी जड़ें मजबूत करते हुए चले। कभी भी ऐसा ना करें कि बीज बोया और तुरंत पेड़ खड़ा हो जाए। अगर कोई पेड़ ऐसा खड़ा होता है तो उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती और ऐसे पेड़ बहुत जल्दी गिरते हैं। ठीक है, तो अभी आप जड़ें मजबूत करें, अपनी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। शॉर्टकट्स आप बहुत जल्दी सीखेंगे, चिंता ना करें। तो करिए, फिर दोनों प्रश्न करिए, इनके HCF निकालिए। फिर हम LCM पर चर्चा करेंगे। और देन हमने आज ही क्लास में फ्रैक्शंस भी पढ़ने हैं। ठीक, करिए, आप सॉल्व करके इसके आंसर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख 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 दीजिएगा।